So hello everyone, welcome back to the channel and continuing our last lecture. हमने लास्ट क्लास में इनइक्वालिटीज के बारे में कुछ क्वेश्चंस देखे थे. आज एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए ये टॉपिक, मुकम्मल हो जाए ये टॉपिक. ठीक है. इनइक्वालिटीज में और भी आपको कॉन्सेप्ट मैंने जो सिखाए थे वो तो अपने आप में है ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ और चीज़ों का भी बहुत ध्यान देना पड़ता है इनइक्वालिटीज में, जो अगर आप नहीं करें तो आपका रूट्स जो है कुछ मिसिंग हो जाएंगे, कुछ रूट्स आपको आएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, कोई इंटरवल आपको मिलेगा नहीं. जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है x माइनस वन बाई एक्स माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू टू. ये इक्वालिटी में दे रखी है, सही बेटा. अब इसको क्या करना है, एक काम ये करो कि सारे टर्म्स को एलएचएस में लाने की कोशिश करो. अगर सारे टर्म्स एलएचएस में नहीं लाते हो, कुछ टर्म्स आरएचएस में छोड़ देते हो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, तो कुछ ऐसे रूट्स आ जाएंगे जो एप्लीकेबल नहीं होंगे और कुछ ऐसे रूट्स कैंसिल भी हो जाएंगे जो होने चाहिए थे जो नहीं है. ठीक है, तो इस बात पे ध्यान देते. चलो एलसीएम लेते पहले. तो x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू टू. ठीक है सर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया कॉमन, ये आ गया माइनस थ्री एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू टू. अब देखो स्टूडेंट्स, जो बच्चा ऐसे सोचेगा, जो स्टूडेंट ऐसे सोचेगा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आंसर ले आओ, तो आंसर तो आ जाएगा लेकिन कुछ रूट्स मिसिंग रहेंगे उसमें, या ऐसे भी हो सकते हैं कुछ रूट्स एक्सट्रेनियस रूट्स मिल जाए आपको. ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना है कि सारे टर्म्स को आपको क्या करना है, एलएचएस में लाना जरूरी है. ठीक है, सारे टर्म्स को एलएचएस में लाना आपके लिए बेहद जरूरी है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर आपका. माइनस थ्री एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू जीरो. क्या ये बात समझ में आती है मेरे बच्चे? ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया सर, आपके पास आ गया माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू जीरो. ये ठीक है बेटे? तो ये तुम देखो, इसमें माइनस कॉमन लोगे तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू जीरो. अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, तो इक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. ठीक है, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू जीरो. क्या ये बात समझ में आती है बेटा? ठीक है, तो ये क्या हो गया, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू जीरो. ठीक है, ये सही है. तो टू एक्स प्लस वन माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू जीरो. ठीक है, दूसरा मार्कर ले लूंगा. टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो. तो x प्लस वन एज इट इज आ जाएगा और ये आ जाएगा टू एक्स माइनस वन बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू जीरो. क्या ये बात समझ में आती है? बिल्कुल क्लियर है सर. तो रिजॉल्व कर दो फैक्टर्स में रियल लाइन पे. एक आएगा x जीरो, एक आएगा x वन, एक आएगा x हाफ और एक आएगा क्या बेटा, माइनस वन. ठीक है, ये ठीक है. इनइक्वालिटी में माइनस साइन से करोगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो आएगा बेटा. वेरी सॉरी, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है ना, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने में इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है. तो ये फाइनल हमारी इनइक्वालिटी है, इसको हमें सॉल्व करना है. तो शुरू करते हैं. चलो, जीरो हाफ वन एक्स वाई, सारे के सारे देखो ऑड पावर्स हैं तो डायरेक्शन हर पे चेंज होगा, हर फैक्टर पे डायरेक्शन जो है वेरिएबल पर चेंज होगा. प्लस माइनस प्लस. आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था ग्रेटर देन जीरो. तो माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन जीरो से हाफ यूनियन वन से इंफिनिटी, ये इसका आंसर हो गया. ठीक है,
ये क्या हो गया बेटा, इसका आंसर हो गया। ध्यान दो जरा, इनइक्वालिटी में एक इक्वालिटी भी दी हुई है, तो अगर ऊपर यहाँ ये इस वाली इक्वालिटी में वो लाना है 0, तो x इक्वल टू हाफ पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ेगा। और x अगर 0 तुम ले लेते हो गलती से, तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हो इसमें, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि x 0 अगर ले लिया तो डोमेन इसकी इजाजत नहीं देगा। तो 0 पे तो ओपन ब्रैकेट ही रखना है, वैसे ही रखना है हमें। 0 पे जो रखना है वो क्या करना है, कर्व ब्रैकेट ही रखना है, ठीक है। माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 0 से हाफ यूनियन 1 पे भी देखना स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा सकते हम लोग, नॉर्मल वाला ब्रैकेट लगाया, यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन सेट हो गया बेटा, ठीक है। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन सेट हो गया, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 0 से हाफ यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है बेटा, ये सही है। माइनस 1 पे क्या स्क्वायर ब्रैकेट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं बेटा, माइनस 1 पे स्क्वायर ब्रैकेट ले सकते हैं। ये हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे चलते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये इनइक्वालिटी भी, ठीक है। इनइक्वालिटी इसके बाद खत्म हो जाएगा। ऐसे तो हर जगह मिलेगी तुम्हें इनइक्वालिटी, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको सॉल्व करना आता है या नहीं आता है, ठीक है। एक सवाल ले लेते हैं, चलो। x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 7 अपॉन x प्लस 2 x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 7। ये इनइक्वालिटी है हमारे पास, देखो इसको सॉल्व करना है। तो एज टोल्ड, एज बीइंग गाइडेड, हमें ये बात पता है कि सारे टर्म्स को हमको क्या करना है, एलएचएस में लेके आना है। तो अब एक काम ये करिए कि क्या कर सकते हैं आप एक काम ये करिए कि पहले सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए। ये तीन लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 7 अपॉन, ये बेटा बहुत जरूरी है सारी चीजें समझना, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि इसको हल्के में ले सकते हो, लेकिन ये मैथमेटिक्स की फाउंडेशन है, ठीक है। मैथमेटिक्स की वो है एक तरह से रूट्स है सारी की सारी, यहीं से ही सारी चीजें निकल के आएंगी आगे चल के। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 7 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। क्या ये बात मेरे बच्चे समझ में आती है आपको, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, इसको लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 7 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 7। क्या ये बात मेरे बच्चे आपको समझ में आती है? अगर समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आती है तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे आके देखो, ठीक है। ये सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 7, ठीक है सर, अच्छी बात है। अब एक काम ये करो कि इनको मल्टीप्लाई करो, खोलो, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 56 को आप क्या करोगे, किससे माइनस करोगे, आप इसको माइनस करोगे सर, माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 56 इसे माइनस करेंगे, और नीचे क्या होगा, नीचे सर हमारा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 7 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है बेटा। बड़ी सिंपल सी इनइक्वालिटी है, आपको सॉल्व करनी है, थोड़ा सॉल्विंग ज्यादा करना पड़ेगा। अगर सॉल्व नहीं करोगे इसको तो आंसर नहीं आएगा इसका इतना, ठीक है। सॉल्व करना जरूरी है इसको, थोड़ा लंबी इनइक्वालिटी है, ठीक है साहब। तो अब देखते हैं क्या कैंसिल होता है, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया, और भाई हमारा माइनस 6x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 13x स्क्वायर, माइनस 13x स्क्वायर से माइनस 13x स्क्वायर कैंसिल हो गया,
8x plus 42 50x 50x माइनस -112, ठीक है। आई होप मैं सही कर रहा हूँ। x क्यूब x स्क्वायर से x माइनस 8 प्लस 2 40x, चलो देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। 50x बाई x स्क्वायर x इंटू x प्लस 4 इंटू x प्लस 2, ठीक है, इंटू x प्लस 7 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मैं देख लूं कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। मुझे ऐसा लग रहा है कि x क्यूब माइनस 6 स्क्वायर n x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7x स्क्वायर माइनस 42 प्लस 42x माइनस 56 माइनस 50x, ठीक है। तो इनको अब सॉल्व कर लो, फैक्टर्स पे लगा दो नीले लाइन पे। -4 -2 -7 और 50x -1 मतलब सही है ना बेटा? कहीं कुछ गलती हो गई है मुझे ऐसा लग रहा है। 56x अगर होता तो ये ज्यादा सही रहता। चलो कुछ भी हो, हमें सॉल्व करने में कोई दिक्कत आ गई, कुछ रॉन्ग हमने सॉल्व कर दिया, मैंने देखना पड़ेगा क्या किया है। ऐसे तो ठीक है। अब मैं तुमको बस बता देता हूँ इसमें, मतलब मेरा मकसद क्या था मेरा बताने का, यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई वो चेक कर लेना। मकसद क्या था मेरा बताने का कि सारे टर्म्स को आपको एलएचएस पे लाना जरूरी है। अगर आप एलएचएस पे नहीं लाते हैं सारे टर्म्स को तो आपका आंसर नहीं हो पाएगा पॉसिबल। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। सारे टर्म्स एलएचएस पे ले आओ, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में ले आओ, फैक्टर्स में तोड़ लो, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, चेक कर लो इवन पावर या ऑड पावर के बारे में, बाकी सब मामला बिल्कुल आसान होगा। तो विद दिस इनइक्वालिटीज हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि मॉड्यूलस फंक्शन कैसे डील करते हैं, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी कैसे डील करते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फॉर देन तब तक आप लोग इसको देखो और प्रैक्टिस करो। थैंक यू।